हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, लेक्चर जो है फिजिक्स और मैथ दोनों के शुरू हो गए हैं। तो आज मैथ का टॉपिक पढ़ाना बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो आता ही आता है। डिफरेंशिएशन का है, अपकलन का। अपकलन का मतलब मैंने आपको सबको बता ही दिया था, छोटा करना है। डिफरेंशिएशन सीखे हुए होंगे तभी ये वाला टॉपिक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। थोड़ा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसमें होता क्या है, टॉपिक का नाम है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ। मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या नाम है इसका? मैक्सिमा एंड मिनिमा। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है समझ लीजिए। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, जैसे फंक्शन दिया है, मान लीजिए y इक्वल टू, चलो एक पहला सवाल लिख लेता हूं मैं एक्सरसाइज का ही, हर्षरूप शर्मा का है ये। 5 - x, ऐसे छोटा सा एक सवाल लिख रहा हूं। ये लिख सकते हैं। एक ये दूसरा सवाल है 3x² - x -+5। ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिससे चाहे उससे कर लो। ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनसे सिखाना थोड़ा आसान होगा, फिर धीरे धीरे हम बड़ा करते जाएंगे। अभी मैं एकदम से टफ ले लूंगा तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में ना आए। कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो समझ भी लेंगे, अच्छे सभी हैं जो अगर पढ़ रहे हैं। अब किसी को एक बार में आ जाता है, किसी को 2 बार में करने में आता है, लेकिन आता सभी। जो पढ़ रहा है वो अच्छा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो भैया अपनी सोच समझ से नहीं पढ़ रहा होगा। खराब उसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा होगा, पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा। तो y बराबर x - 5 - x, मान लीजिए ये ले लिया। तो मैं इसमें करूंगा क्या, पहले निकालूंगा dy/dx, यानी पहले मैं एक बार क्या कर दूंगा, अपकलन। अब ये एक बार अपकलन करने के बाद मुझे दोबारा अपकलन करना पड़ेगा, d2/dx। अच्छे समझ लेना पहले, फिर सवाल समझ में आ जाएगा। मैंने एक बार dy/dx निकाला, उसके बाद d2/dx का निकालेंगे। अब ये d2/dx² किसी वैल्यू पे निकलेगा। मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, -1 आ गई है। अब ये x की वैल्यू या तो दी हो, या तो x की वैल्यू दी गई हो, या फिर x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। जब दी होगी तो आपको ये पोर्शन जो मैं बता रहा हूं ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं दी है तो फिर ये वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि d2/d² जो है वो किसी न किसी वैल्यू पर फेंकता है। और कैसे फेंकेगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। कैसी आती है? पॉजिटिव, मतलब प्लस की आए। क्या है? प्लस की। अगर ये पॉजिटिव आती है तो जो फंक्शन दिया होगा, जो फलन दिया होगा, वो होगा निम्निष्ठ। उल्टा होता है कि सोचो कि प्लस आ गया तो उच्चिष्ट होगा ना, तो ये निम्निष्ठ होगा, यानी कि मिनिमा होगा। कैसा होगा? मिनिमा। बात समझ में आई? और अगर d2/dx² की वैल्यू किसी वैल्यू पे निकलती है, किसी न किसी वैल्यू पे, अगर ये दी है तो सही है, नहीं दी है तो आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकाली जाएगी मैं आपको बताऊंगा। इस dy/dx के जस्ट बाद निकलती है। कैसे निकलती है सीख जाओगे। अब d2/dx² की वैल्यू अगर आ गई माइनस, नेगेटिव आ गई, यानी कि माइनस आ गई, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आ गई तो भैया जो फंक्शन है वो कैसा होगा? उच्चिष्ट होगा। कैसा होगा? उच्चिष्ट होगा, यानी कि मैक्सिमा होगा। तो आप सब कहोगे कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। d2/dx² की वैल्यू देखना है, अगर पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अब कई बार ऐसा होगा ना पॉजिटिव आएगी ना नेगेटिव आएगी, यानी कि जीरो आएगी। जीरो की स्थिति में ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। या मान लो कौन सा आ जाए, काल्पनिक नंबर आ जाए, इमेजिनरी पार्ट आ जाए, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी पार्ट, या इमेजिनरी संख्या आ जाए, कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए। वो कौन से नंबर होते हैं? जब रूट के अंदर
माइनस आ जाएगा। यदि रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो कैसी संख्या होंगी? काल्पनिक यानी इमेजिनरी संख्याएं होंगी। या फिर जीरो आ जाए तो जीरो में भी ना प्लस होता है ना माइनस होता है, डिसाइड ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है। जब तक ये डिसाइड नहीं होगा कि वैल्यू प्लस है या माइनस है, तब तक आप ये बता ही नहीं सकते बच्चों कि जो फंक्शन दिया है, जो फलन दिया है, फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं, जो फंक्शन दिया है, जो फलन दिया है, वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप याद रखेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो मिनिमा होगा यानी निम्नलिखित होगा, और अगर माइनस आई तो उच्चिष्ट यानी कि मैक्सिमा होगा, और अगर जीरो आई या इमेजिनरी पार्ट आई, कोई भी इमेजिनरी संख्या यानी रूट के अंदर माइनस आ गया, तो आप बताओगे ना तो वो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्नलिखित होगा, क्योंकि उच्चिष्ट में वो संख्याएं जाएंगी जो पॉजिटिव है, निम्नलिखित में वो संख्याएं जाएंगी जो नेगेटिव है। अब जीरो तो ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव, रूट के अंदर माइनस है, ये काल्पनिक संख्या है, तो ये डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो इन स्थितियों में क्या होता है, फलन ना निम्नलिखित होता है ना ही उच्चिष्ट होता है। चलिए अब मैं थोड़ा सा सवाल को और बनाने की कोशिश करता हूँ, बहुत मजा आएगा बच्चों, सीख लीजिएगा। मैक्सिमम मिनिमम बहुत टफ लगता है सभी बच्चों को, लेकिन अगर आप सीख लिए तो आपको बहुत आसान लगेगा कि अरे सर तो टफ बता रहे थे, बड़ा हलवा निकला। मैं इसमें क्या करूंगा, पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालूंगा, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन। अब एक्स की वैल्यू दी है तो अच्छी बात है, नहीं दी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित मानों के लिए। ये लाइन लिखेंगे, आप इंग्लिश में लिख लो हिंदी में लिख लो, उसका मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लगा देंगे, जीरो। जो डी वाई ओवर डी एक्स उसका डी वाई ओवर डी एक्स होगा उसकी वैल्यू क्या लगाएंगे, जीरो। जीरो लगा के हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। और जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन मतलब एक बार हो चुका है उसी का तो अगेन होगा। मान लीजिए मैंने खाना खाया, मैं कह रहा हूँ दोबारा खाना खाऊंगा, तो दोबारा तब खाऊंगा ना जब एक बार खा चुका हूँ, वरना मैं एक बार खा रहा हूँ तो पहली बार खा रहा हूँ। दोबारा तब होता है जब वो एक बार चीज हो चुकी होती है। तो दोबारा अपकलन किसका होगा, इसका, क्योंकि इसका एक बार हो चुका है। जैसे इसका दोबारा अपकलन होगा तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकल आएगा, और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली थी मैंने, मान लो सपोज दैट -1 या 2/5 जो भी आई हो, उस एक्स की वैल्यू यहाँ लगाएंगे। अगर लग रही है, कई बार ऐसा होगा कि एक्स की वैल्यू लगेगी ही नहीं, कई बार लग जाएगी, लगेगी तो लगाएंगे, नहीं लगेगी तो नहीं लगाएंगे, लेकिन निकालनी जरूर पड़ेगी। उसी वैल्यू पे ये बताएगा कि फलन उच्चिष्ट होगा या निम्नलिखित होगा। समझ में आया? तो आइए सवाल करता हूं, बाकी सारा कुछ आप सवाल से सीखने वाले हैं। आइए, ये सवाल दिया है, इसे फर्स्ट इंटू सेकंड से कर लो या मल्टीप्लाई कर दो आप, y इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई से कर दो तो ये हो जाएगा 5x माइनस, फिर x की इससे करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मेरे को करना क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो ये सुंदर सी लाइन लिख देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में सब जानते होंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे ये लाइन लिखते हैं तो इस लाइन का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स। क्या होता है, तो यहाँ लगा दीजिए डी ओवर डी एक्स बाई, इधर भी डी ओवर डी एक्स लगेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आप डिफरेंशिएशन सीखे हुए होंगे तभी ये कर पाएंगे। तो पहले डिफरेंशिएशन सीखिए फिर इस क्वेश्चन को कीजिए। ओके, तो 5 ऐसे क्योंकि कांस्टेंट है, अचर पद है, कोई निशान नहीं बीच में गुणा, एक्स का अपकलन 1 होता है, बच्चा बच्चा बोलेगा, माइनस और एक्स स्क्वायर का अपकलन आप सब बोलेंगे कि क्या होता है 2x, यानी पावर पहले आ जाती है, जितनी होती है उसमें से एक कम, 2 में से एक गई तो कितना बचेगा, एक बचेगा, और एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया डी वाई ओवर 5 एकम 5 माइनस 2 है। बात समझ में आ गई? इसे इक्वेशन हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, ये रोमन में एक दे देते हैं, इसे फर्स्ट दे देते हैं। कौन दिक्कत, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम करेंगे थोड़ा सा कार्यक्रम। क्या करेंगे, उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित मानों के लिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू नहीं दी है। मैंने ऐसा सवाल लिया है कि इसमें एक्स की वैल्यू नहीं दी है, मान लो कहीं कहीं दी होगी कहीं कहीं नहीं दी होगी, तो मैं वो वाला करा रहा हूँ जिसमें नहीं दी है। जिसमें दी है उसमें तो ये काम बचेगा, बढ़ेगा नहीं, बचेगा। तो आइए बच्चों, उच्चिष्ट
एवं निम्नलिखित मानों के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, जो dy ओवर dx दिया था, क्या दिया था, dy ओवर dx, उसके बराबर हम क्या रख देंगे, जीरो रखा। पुटिंग द वैल्यू dy ओवर dx इक्वल टू जीरो, कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो हमने इसमें रख दिया जीरो। इक्वल बराबर कितना बचा, 5 माइनस 2x, ये वैल्यू हो जाएगी। अब समझिए मेरी बात, मेरे को यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो x एक तरफ करूंगा, इधर आ गया, और बाकी सब एक तरफ। ये रूल होता है, 10th क्लास में खूब सीखे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, कि हम जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ करते हैं, x मल्टीप्लाई में सामने वाले के अपॉन, तो x इक्वल टू आ गया 5/2। तो आप कहोगे कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैंने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के बाद मेरे को क्या करना है, इसका अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इसका अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, d2 ओवर dx स्क्वायर, 5 का क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 ऐसे ही, और x का हो जाएगा बच्चों d2 ओवर माइनस 2 एकम 2, d2 ओवर dx स्क्वायर आ गया -2, ये आ गया। अब यही बताएगा कि फंगल फलन जो है, जो फंक्शन है, वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो यहाँ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना वो फंक्शन छुप जाएगा थोड़ा, वरना छोटा करना पड़ेगा मुझे। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 5/2 पर, इंग्लिश में कहते हैं एट x इक्वल टू 5.2 d2 ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना है, -2 है, कितना है, -2। अगर x होता तो x की जगह 5/2 यानी 5.2 लगा देते, लेकिन है ही नहीं, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे पता लग गया। लेकिन निकलता ये किसी वैल्यू पे, अगर x होता तो x की जगह लगाते, अब है नहीं बचा तो लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अब समझिए यहाँ पर, जो कि ये वैल्यू जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है। कैसी है, पॉजिटिव, यह लिख दीजिएगा, जो कि पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है। कैसी है, धनात्मक है। तो लिख सकते हैं अतः, अतः को इंग्लिश में हैंस कहते हैं, हैंस, अतः x इक्वल टू 5/2 पर 5/2 पर फलन, फलन मतलब फंक्शन, शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे, फंक्शन जो फलन है x/2 पर, वो कैसा होगा, माइनस है तो कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। कैसा होगा, उच्चिष्ट। उच्चिष्ट बोले तो मैक्सिमा, कैसा होगा, उच्चिष्ट हो, कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। बात समझ में आ गई। अतः x बराबर 5/2 पर फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। अब वो पूछ ले कि फलन की उच्चिष्ट वैल्यू बताइए, तो फलन की उच्चिष्ट वैल्यू कहां से निकालेंगे, वैल्यू उसी से मिलेगी बच्चों, d2 ओवर dx का केवल ये बताएगा कि फलन जो है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। इसका केवल ये काम है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट बताना, वैल्यू बताना इसका काम नहीं है। वैल्यू कौन सी होती है, जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसी पर हमने बता दिया उच्चिष्ट है निम्निष्ट है। अब इसी पे हम फलन की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू। तो लिख दो फलन का, सॉरी, x बराबर 5/2 पर फलन का कौन सा मान, उच्चिष्ट मान। कौन सा मान, जो फलन का उच्चिष्ट मान होगा वो क्या होगा,
हमारा फलन था 5, ये वाला था, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये वाला था हमारा y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स। तो हम इसी पे वैल्यूज को निकालेंगे। क्या है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख लूं साइड से, y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स, ये तो था। तो इस पर लगाइए फलन का उच्चिष्ट मान, x की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 5/2 ब्रैकेट में 5 माइनस 5/2, जहां जहां x है वहां क्या लगा देंगे, 5/2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दीजिएगा y बराबर लिख दो, y बराबर लिख दो, ये ब्रैकेट में कह सकते हो एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x, कुछ भी कह सकते हो। y बराबर लिख दो, कितना है, x ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स, ये तो है। x की वैल्यू लगाओ 5/2 माइनस 5, इसकी वैल्यू 5, जहां जहां x है वहां 5/2 लगा देंगे, 5.2। सॉल्व कर लेंगे इसे, 5/2 ऐसे ही ब्रैकेट में, 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और अपॉन में 2 ऐसे की ऐसे। अब बच्चा बच्चा बोलेगा, सबको आता है कि क्या ही बच्चा बोलेगा, तुम तो बड़े हो भाई, तुम बच्चे क्यों समझ रहे अपने आप को। 25/2 दूनी 4, यही क्या हो गया आंसर। तो इसमें सारी चीजें बता दी गई, यानी कुछ भी मिस नहीं करा गया, जितना मैक्सिमम मिनिमम होता है वो सारी की सारी चीजें लगी। बस एक चीज मिस हुई कि एक्स की वैल्यू यहाँ लग नहीं पाई इत्तेफाक से। अगर ऐसा सवाल लिख लेता कि एक्स की वैल्यू लिख जाती तो आप पूरा सीख जाते, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करने वाले, फिर आप करना आराम से, बहुत मजा आएगा। तो आप समझ गए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसे, कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू उच्चिष्ट या निम्निष्ट करने के लिए हमें d2/dx² तक जाना पड़ता है। कहां तक जाना पड़ता है, d2/dx² तक, और देखेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो निम्निष्ट होगा, और नेगेटिव आ रही है तो उच्चिष्ट होगा। और अगर 0 या कोई काल्पनिक संख्या आ रही है तो ना उच्चिष्ट होगा ना ही निम्निष्ट होगा। अब y बराबर कोई फंक्शन देते हैं, उससे पहले dy/dx निकालते हैं, फिर यहाँ पर निकालने के बाद हमें x की वैल्यू भी निकालना पड़ती है, क्योंकि x की वैल्यू पे ही हम d2/dx को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मानों के लिए dy/dx का मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। जैसे dy/dx उसकी जगह 0 लगाया, 5 - 2x, ऐसे यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 5/2 आ गई। हमने इसका अगेन डिफरेंशिएट करा, क्योंकि हमें d2/dx² तक जाना है। तो d2/dx² बराबर मैंने क्या करा, 5 का 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है, अचर पद है, -2 ऐसी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस ऐसे 2 एकम 2 या 2 बन जाए 2 होता है, 1 होता है, वो 2 बन जाए 2 होता है। फिर मैंने क्या किया, x इक्वल टू 5/2 पे लगाऊंगा, वैल्यू निकालूंगा, लेकिन x है ही नहीं, तो x की वैल्यू लगाने की कोई जरूरत पड़ नहीं रही है। जब नहीं पड़ रही है तो हमने सीधे लिख दिया, जो कि क्या, ओह सॉरी, जो कि नेगेटिव है। क्या है यहाँ, एक दोबारा करने से ये समझ आया।